आज हम लोग बेसिक रूल समझेंगे, खास करके एक्सपोनेंट एंड पावर का। जी हाँ बच्चों, अगर मेरा टॉपिक देखा जाए तो आज का टॉपिक होगा बेसिक रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। जी हाँ, बेसिक रूल पढ़ेंगे आज, इसकी जानकारी लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये एक्सपोनेंट और पावर है क्या, इसके बारे में जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय itself। जी हाँ, इज मल्टीप्लाई बाय itself। रिपीट रिपीट करेगा ये। It is written using एक्सपोनेंट और पावर्स। जी हाँ, यानी वन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, स्वयं से मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखिए कैसे होगा। एग्जाम्पल के लिए हम कोई नंबर ले और 2 पर पावर यहाँ 4 दे। जी हाँ, 2 पर पावर मैं 4 देता हूँ। इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो क्या आएगा 16। मैंने बेसिक लिया एकदम, ताकि मैं आपको इस चैप्टर के कुछ चीजों को समझा सकूं। अब इसमें जो 2 पर पावर 4 है, इसमें बेस भी है और पावर भी है। तो पहले समझना होगा कि इसमें बेस क्या और पावर क्या है। तो 2 जो आप देख रहे हैं 2, ये 2 जो है ये इसका बेस है, इसका आधार है। और 4 जो है ये इसका पावर है। इसको पावर कहिए या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 इसका बेस कहलाएगा और 4 एक्सपोनेंट कहलाएगा। और इसका रिजल्ट जो आया क्या आया, 16 आया। ये क्वेश्चन हम लोग जो बनाए हैं, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 16 आएगा। कहने का अर्थ ये रहा कि 2 बेस हो गया, 4 पावर हो गया और 16 का रिजल्ट हो गया। दिस मीन्स 2 इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 4 टाइम्स, यानी 2 को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया। अब इसके रूल की बात करते हैं, तो आइए इंपोर्टेंट रूल जानते हैं कुछ क्या है इसके। तो इंपोर्टेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट। जी हाँ, इंपोर्टेंट रूल ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें, अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में क्या होगा। मैंने जो यहाँ लिया है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेम बेस। जी हाँ, मैंने यहाँ लिया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ
सेम बेस। सेम बेस में कहने का मतलब ये रहा, एक पर पावर अगर m है इनटू अगर a पर ही पावर n है, तो बेस तो यहाँ का दोनों का ये है यानी सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, यानी a ले लेंगे कॉमन और पावर ऐड होगा तो m प्लस n हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन इस मैटर में होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, कुछ नंबरों को डालते हैं। एग्जांपल इसका लेते हैं एक, तो 2 पर पावर में मान लिया 3 दिया इनटू सेम बेस रहेगा तो 2 ही यहाँ भी रहेगा, यहाँ मैं 4 देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि a पर पावर m और a पर पावर n में मल्टीप्लाई होता है तो सेम बेस में पावर ऐड हो जाता है, तो 2 पर पावर 3 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर कितना आ जाएगा 7। बहुत आसान। अब आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके ऐड करके निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। यहाँ तक तो लगता है आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट में समझते हैं डिवीजन ऑफ सेम बेस पे समझते हैं। डिवीजन ऑफ सेम बेस, अगर बेस सेम होगा तो क्या होगा डिवीजन के मैटर में, तो a पर पावर m बाई a पर पावर अगर n है तो डिवीजन में जो है ना पावर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा a पर पावर m माइनस n। बहुत क्लियर है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड, डिवीजन में पावर माइनस हो जाएगा। एज लाइक 5 पर पावर 6 एंड सेम बेस है तो 5 पर पावर 3 रहे तो 5 पे पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 5 पे पावर ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर वही 5 इंटू 5 यानी 125, ये आंसर है। ठीक है, आप इसको 56 मत समझना। ठीक है, ये 5 पर पावर 6 ही है। मैं इसको थोड़ा सही क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना। तो इस तरह से हम ये डिवीजन मेथड को मैंने देखा डिवीजन होने पर। अब पावर्स के कुछ रूल भी हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम समझते हैं। ऐसे किसी को कहा जाए तो कह सकते हैं पावर ऑफ पावर रूल। जी हाँ, a पर पावर m पर होल पावर n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a पर पावर m n हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर हम एक छोटा सा ले ले तो 2 पर पावर अगर 3 है का पावर अगर 2 है तो 2 पर पावर 3 इंटू 2 यानी 2 पर पावर ये 6 हो जाएगा, और उसको तो आप फिर इजिली सोलो सॉर्ट आउट कर ही सकते हैं। एक दूसरा नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए ताकि मैं आपको फिर से उस चीजों को समझा सकूं। ए बी पर पावर अगर n है तो इसका अर्थ है कि ये a पर भी n पावर है और b पर भी n पावर है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको देता जाऊंगा ताकि आप उसको सही से समझ सके। 2 इंटू 3 पर पावर अगर 2 है तो इसका अर्थ है कि 2 का भी पावर 2 है और इंटू 3 का पावर भी 2 है। अगर इसको सॉर्ट आउट करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, ये है। अब एक परिप्रेक्ष्य से आप बनाएंगे क्वेश्चन को तो मैं आपको बताना चाहूंगा 3 2 जा 6 करके भी हल स्क्वायर करेंगे 36 और इस तरह से बनाएंगे तो 36 सेम है।
पावर परसेंट की बात करें, नेक्स्ट आप इस वीडियो को अगर गौर से देखते हैं तो मैं जहां तक समझ रहा हूं कि आपको पावर ऑफ एक्सपोनेंट में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी और इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं बताइए। a बाई बी पर पावर अगर हम n रखते हैं, इसका मतलब a का पावर n है और बाई बी का भी पावर n। और इसका एग्जाम्पल हम एक ले तो 2/3 लेते हैं, पर पावर अगर हम 2 देते हैं, इसका मतलब है 2 का पावर भी 2 और 3 का पावर भी 2, यानी 2 इंटू 2/3 इंटू 3, 2 जा 4, 3 जा ये 9, यानी 4/9, ये आंसर हो जाए। तो ये बहुत आसान है। तो इस तरह से ना आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब कुछ जीरो के लेकर समझते हैं। जी हाँ, जीरो एक्सपोनेंट रूल क्या है, इसको भी जानना जरूरी है। तो जीरो एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। जीरो एक्सपोनेंट रूल में कोई भी अगर नंबर हो उसके ऊपर अगर जीरो पावर तो उसकी वैल्यूएशन 1 के बराबर होती है, जैसे कि 1 पर पावर अगर 0 है तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर 7 एग्जांपल में ले लें कि पावर 0 तो 1, 8 का पावर अगर 0 तो 1। तो एनी नंबर, कोई भी नंबर्स आप अगर लेते हो, अगर उसका पावर अगर आप 0 देते हो तो 1 के बराबर होता है। अब एक दूसरा रूल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। एक निगेटिव एक्सपोनेंट रूल होता है, निगेटिव एक्सपोनेंट रूल। इसमें अगर a का पावर -n, बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, 1/a कर दीजिए, a का पावर n कर दीजिए। जैसे 2 का पावर अगर -3 है, बस कुछ नहीं करना है, 1/2 का पावर 3 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको बनाइए, 1/2 का पावर 3 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 जा 8, ये आंसर हो जाएगा आपको। तो इस तरह से जब निगेटिव पावर हो तो आप इजीली उसको जो है सो चेंज करते चले जाइए, रेसिप्रोकल करिए, उसके बाद उसका पावर का जो वर्क है वो उसको करते चले जाइए। अब एक और रूल मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिसमें इसको हम कह सकते हैं एक्सपोनेंट वन रूल। जी हाँ, एक्सपोनेंट वन रूल। जैसे किसी भी नंबर पर पावर अगर 1 है तो वह सेम नंबर आएगा। जैसे 9 का पावर अगर 1 है तो 9 आएगा, 10 का पावर अगर 1 है तो 10 आएगा, सेम चीज। तो ये कुछ बेसिक जानकारी हमारे तरफ से थी आपके लिए, खास करके एक्सपोनेंट एंड पावर में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अगर कोई समस्या हो रही है क्वेश्चन बनाने में, खास करके एक्सपोनेंट एंड पावर से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बताऊं, और जैसा मेरा समझना है कि इसके बाद डाउट आपके पास बहुत कम आएंगे, क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। कोशिश करना है, सही से पढ़ना है, प्रयास में लगे रहना है, ताकि हमें परेशानी न हो। कहा गया है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा,
अपने चेहरे से जगमगाया कर, धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। घर से बाहर निकल हवाओं में, जुल्फ से खुशबुएं उड़ाया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। जी हाँ बच्चों, एक खुशनुमा शेर आपके लिए। मन लगाकर पढ़िए, दिल से पढ़िए। धन्यवाद।